अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाजरीन, आज का प्रोग्राम कमज़ोर दिल अफराद के लिए हरगिज़ नहीं। आज की कहानी ख़ास तौर पर उन वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए दिल दहला देने वाली है जिनकी दुनिया अपने मासूम बच्चों के गिर्द घूमती है। ये एक ऐसा वाक़या है जो सुनने वाला हर शख्स अपने दिल पर बोझ महसूस करेगा। ये वही सानिया है जिसे हमने अपने पिछले प्रोग्राम में आपके सामने रखा था। 1.5 साला मासूम अमीर हुसैन का अचानक लापता होना। एक ऐसा बच्चा जो ना ठीक से चल सकता है, ना खुद कुछ समझ सकता है और ना ही अपने तौर पर कहीं जा सकता है। हमने उसी वक्त वाज़िया खदशा जाहिर किया था कि ये कोई मामूली गुमशुदगी नहीं। पिछले प्रोग्राम में हमने पुलिस अफसरान समेत तमाम मुतल्लिका अदारों को मुतनब्बा किया था कि इस वाक़े को संजीदगी से लिया जाए, क्योंकि ऐसे मामलात अक्सर किसी बड़े और संगीन जराइम की तरफ इशारा करते हैं। बदकिस्मती से वही हुआ जिसका हमें अंदेशा था। 20 रोज बाद मासूम अमीर हुसैन की लाश नाले से बरामद हो गई। एक ऐसा मंजर जिसने वालिदैन को तोड़ कर रख दिया और मुआशरे के ज़मीर पर एक सवालिया निशान लगा दिया। अफसोसनाक अमर यह है कि आज भी पुलिस हतमी तौर पर यह बताने से कासिर है कि ये बच्चा नाले में मुर्दा हालत में कैसे पहुंचा। क्या ये हादसा था, क्या ये गफलत थी, या फिर एक ऐसा जुर्म जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी। ये वो सवालात हैं जिन्हें जुर्म अंजाम मुसलसल उठाता रहेगा। प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको वो मनाजर दिखाए जब माँ और बाप के दिल में अब भी ये उम्मीद जिंदा थी कि आज नहीं तो कल उनका बच्चा वापस आ जाएगा, मगर ये उम्मीद किस तरह बेबसी, सवालात और मातम में बदली, ये जानना आज हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो इंसाफ पर यकीन रखता है। देखिए जुर्म अंजाम, क्योंकि यहाँ जुर्म को बेनकाब किया जाता है और अंजाम को कौम के सामने लाया जाता है। हमारी वालदा 4 माह पहले फौत हुई, अभी वो नहीं काम ख़त्म हुआ हमारा। जिस साइड को जगह मिली हम ढूंढना शुरू हो गए। जिसको पता चलता गया, मोहल्लेदार भी हमारे इधर इतने इकट्ठे हो गए, सारे ही ढूंढते रहे। मेरे भतीजे ने मुझे आके बोला कि फूफो मीर हुसैन ना बाहर चला गया। मैं उसी लम्हे उठ के अपने बेटे को पकड़ने के लिए बाहर गई थी, लेकिन वहाँ मेरा बेटा नहीं था। तो मैंने उसके नखरे भी नहीं उठाए थे। अभी तो बेचारा बहुत मासूम है, बोल भी नहीं सकता, सिर्फ मामा और बाबा 2 लफ्ज़ ही कहते हैं। वो तो 2-4 मिनट बहुत ज्यादा टाइम है। मैंने तो 1 मिनट भी नहीं लगाया होगा। मैं फौरन से उठ के अपने बच्चे को देखने चली गई कि मैं अपना बच्चा पकड़ लूं। मेरा एक ही तो बेटा है, 2 बेटी है मेरी। मुझे मेरा बच्चा दिला दे। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि मुझे मेरा बच्चा दिला दो बस। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस गंदे नाले की जानिब जहां से 1.5 साला मासूम अमीर हुसैन की लाश बरामद हुई। हम मौका पर मौजूद होकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि घर और नाले के दरमियान फासला कितना है और क्या एक ऐसा बच्चा जो भी ठीक से चल भी नहीं सकता डगमगाते कदमों के साथ खुद वहां तक पहुंच सकता था। ये वो बुनियादी सवाल है जो उस केस की सिमत का तयन करता है। इसीलिए हमने मौके पर जाकर हर पहलू का जायजा लिया, शवाहिद देखे और वो हकायक रिकॉर्ड किए जो तफ्तीश के दावों पर संजीदा सवालात उठाते हैं। देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट और मौके पर रिकॉर्ड किया गया इंटरव्यू। अमीर हुसैन इस घर आया हुआ था और बिल्कुल माँ जो बताती है, जो घर वाले बताते हैं कि इस जगह पर वो खड़ा होता है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और लड़खड़ाते कदमों के साथ जो अभी क्रॉलिंग करता था, सही तरीके से चल भी नहीं सकता था। इस घर से जो गंदा नाला है उसका फासला काफ़ी है। अगर एक आम आदमी, बड़ा आदमी वहाँ तक जाता है तो उसको जाने में कितना वक्त लगता है, और एक ऐसा बच्चा जिसने कुछ दिन पहले चलना सीखा था वो कैसे चलता है। इस जायब कुआ को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चा क्या खुद यहाँ से चल के जा सकता है या उसको ले जाया गया। ये यकीनन इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस की, उसमें तमाम हकायक सामने आ जाएंगे, लेकिन हम आपको ये वो रास्ता दिखाते हैं कि यहाँ से चलते हुए बच्चा किस तरह से इतनी दूर जा सकता है और उसकी डेड बॉडी जो है
उस नाले से मिली, उस नाले से पुलिस ने बरामद की, तो वो खुद वहाँ पे जा सकता है। ये वो सफ़र हम आपको करके दिखाते हैं कि कितना टाइम इसमें लग सकता है। अभी हमने आधा सफ़र जो है वो तय किया है जहाँ पर बच्चे की लाश मिली है। घर का वकूआ हमने और घर से कैसे वो निकलता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन सफ़र जो है हमारे साथ इस इलाके के बच्चे भी थे और अभी हमने आधा सफ़र तय किया है। यहाँ से हम आपको उस चाय वकूआ पर लेकर जाते हैं जहाँ पर बच्चे की लाश मिली। जिस माँ का फूल, जिस माँ का चांद और जिस बाप के जिगर का टुकड़ा इस दुनिया से चला गया, उसके जाने की वजह आज तक कोई नहीं जानता। ना वो दुखी माँ बाप जानते हैं, ना रिश्तेदार और ना ही वो लोग जो खुद को इस निज़ाम का जिम्मेदार कहते हैं। ये वो सवाल है जो हर पूछने वाले के सामने आकर खामोश हो जाता है जब उन वालिदैन से पूछा जाता है कि आखिर उनके मासूम बच्चे के साथ क्या हुआ। उनके पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होता और वो अल्फाज साथ छोड़ देते हैं। आइए अब आपको बाप अजीज़ो कारब की जुबानी सुनाते हैं कि उनके दिलों पर क्या गुजरी और वो आज भी किस जवाब के मुंतज़िर है। 1.5 साल उसकी उम्र थी जो भी उसने चलना सीखा था। हमें इस चीज़ की समझ नहीं लग रही क्योंकि बच्चा इतना ना चल नहीं सकता। हाल ये है कि लाश उधर से इधर कैसे आ, क्या किसी ने उठाया है? उठा के फेंक दिया, मार के फेंका बच्चे को। खुद नहीं आ सकता इधर। वो मुझे किसी बंदे ने फ़ोन किया है कि इधर एक बच्चा मिला है। के टाइम इधर आया हूँ, आके मैंने देखा है बस उसके कपड़े जूते वही सेम ही थे, बस चेहरे से नहीं पहचाना जा रहा था, बाकी सारी चीज़ें उसकी वही थी। उधर से मैंने उसको पहचाना कि ये हमारा ही बच्चा है। मैंने आपको सारा वो सफ़र तय करके दिखाया कि जो पुलिस का मौक़िफ़ है कि बच्चा जो है वो घर से खेलता हुआ बाहर निकला और शायद नाले में गिर गया और उसकी मौत वाक़या हो गई। लेकिन अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, मज़ीद हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आएंगे। लेकिन जो सफ़र है जितना हमने तय किया, और इस जगह पे मेरे पीछे वो मुकाम है जहाँ से बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो बच्चे के लवाकिन मामू हैं, वालिद हैं और करीबी अजीज़ व कारब हैं, कुछ मोहल्लेदार इलाके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब इनसे इनके खदशात पूछते हैं। जब हमने पहले ये प्रोग्राम किया था तो तब भी हमने ये अलार्मिंग हालात के बारे में बताया था कि बच्चा यहाँ से खुद गायब नहीं हो सकता, क्योंकि माँ भी बताती है, घर वाले भी बताते हैं कि बच्चा जो है वो प्रॉपर चल नहीं सकता। 1.5 साल उसकी उम्र थी जो अभी उसने चलना सीखा था। भाई आप बताइएगा, आप मामू हैं, तो घर से तो हमने सफ़र तय किया और दिखाया भी कि लंबा सफ़र है, और यहाँ पे कैसे आ गई उसकी डेड बॉडी, क्या हो सकता है? कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं लग रही क्योंकि बच्चा इतना ना चल नहीं सकता, बच्चा इतना ना चल नहीं सकता। और सड़क के साथ साथ ऊपर ना ऐसे घाटी बनी हुई है, बच्चा ऊपर घाटी के ऊपर भी नहीं चढ़ सकता। वो नया तो अभी चलना उसने शुरू किया है। 1.5 साल कितनी एज है बच्चे की, ये चीज़ की हमें समझ नहीं आ रही। हमारा घर तकरीबन 200-250 फीट पीछे है और लाश हमें इधर से मिल रही है। ये कम से कम किलोमीटर का फासला है जहाँ से डेड बॉडी, कम से कम इतना की फासला बात। ठीक है। और बीच में देखें ये सारी जो सड़क बनी हुई है गंदगी है, इसके ऊपर जो नाला है वो साफ भी नहीं है, और कोई चीज़ ऐसे पानी तो शायद आहिस्ता आहिस्ता बह रहा है, लेकिन कोई चीज़ अगर इसमें हो तो ऊपर से गंद उठाते हैं लोग, बोतलें वगैरह उठा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ है कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं लग रही कि इसके ऊपर बंदे चल रहे हैं,
बच्चे भी चल रहे हैं, वो देख रहे हैं, ऊपर गंद उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि लाश उधर से इधर कैसे आ गई। क्या लगता है आपको, क्या हमें शक तो व यही शुबा? लग रहा है कि बच्चा किसी ने उठाया है, उठा के फेंक दिया, मार के फेंक दिया मार या के जिंदा फेंक दिया? या जिंदा फेंक दिया। ये जो अब हकायक हमारे सामने आएंगे या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें पता चलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये पता चल सकेगा कि बच्चे की कॉज ऑफ डेथ क्या है, मतलब उसके मरने की वजह क्या है। उसको मार के नाले में फेंका गया या वो नाले में फेंकने की वजह से उस मासूम की जान चली गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा, फ्रांसिक रिपोर्ट आएगी, उसमें तमाम हकायक सामने आएंगे। कोई क्लोज सर्किट फुटेज पुलिस ने डेड बॉडी तलाश कर दी, उसके बाद पुलिस सुकून में हो गई है कि कोई काम उस अभी भी कर रही अभी है? तक हमारे साथ राब्ते में नहीं है, वो सिर्फ रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि रिपोर्ट आए, हाँ। तो फिर उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं इस हवाले से? बस हम बहुत यही बड़ा कहना जुल्म चाह रहे हैं, हुआ। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। हमें वो जो दरिंदगी है ना जिस बंदे ने की है, वो दरिंदा हमें चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वालिद है जी जो बिल्कुल उस दिन भी इससे बात नहीं हो पा रही थी, जब बच्चे की एक उम्मीद थी कि शायद इसका बेटा मिल जाएगा, लेकिन खुदा को यही मंजूर था। भाई आपको क्या लगता है, किसी से दुश्मनी थी, किसी से? कौन कर मेरी सकता? तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया जिसने भी किया, बस वो बंदा बस मुझे मिल जाए बस एक दफ़ा बस। आपको क्या लगता है कि बच्चे को जो है वो मारा गया है, मार के फेंका गया है? मार के फेंका बच्चे को। खुद बच्चा यहाँ पे आ सकता खुद है? नहीं आ सकता इधर, वो खुद नहीं आ सकता। वो जब लाश मिली तो उसकी किस तरह की कंडीशन थी? मैं तो रास्ते में घर जा रहा था, मुझे किसी बंदे ने फ़ोन किया है कि इधर एक बच्चा मिला है, तो आप इस जगह पे पहुंच जाओ। मैं उसी टाइम इधर आया हूँ, ठीक है। आके मैंने देखा है, बस उसके कपड़े जूते वही सेम ही थे, बस चेहरे से नहीं पहचाना जा रहा था, बाकी सारी चीज़ें उसकी वही थी, ठीक थी। उधर से मैंने उसको पहचाना कि ये हमारा ही बच्चा है। आप बताइएगा कि आप बच्चे के क्या लगते हैं? मैं बच्चे का पापा हूँ। आप बच्चे के फूफा हैं। आप बताइए कि पुलिस तो शायद कहती है कि बच्चा नाले में गिर गया और बह कर यहाँ तक लाश आ गई, तो क्या आपको क्या लगता है, इलाका इतना गुंजान आबादी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, इतने लोग होते हैं, बच्चा कैसे चल के यहाँ तक आ सकता जी ये चीज़ तो हम भी देख रहे हैं कि बच्चा अगर उधर से गिरता भी है, खुद नहीं आ सकता, इतनी दूर तक नहीं आ सकता, रास्ते में रुकावटें हैं काफ़ी। अगर बच्चा खुद गिरता भी है तो उधर ही किसी न किसी जगह बैठ के जाता है। ठीक है। दूसरा ये कि ये रिपोर्ट्स आएगी, रिपोर्ट से पता चलेगा कि बच्चा वाकई में उस दिन से गिरा है या बाद में गिरा है। मेन चीज़ तो ये ठीक है। कितने दिन बाद लाश मिली है? 20 रोज़ बाद? तकरीबन 18-19 दिन बाद। ठीक है। और ये बताइएगा कि अगर बच्चे को किसी ने फेंका है, जी और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा जो है वो लोग अगवा इसलिए करते हैं कि कोई बे औलाद हो, मान करें, कोई जी, कुछ, बिल्कुल। लेकिन ये तो कोई दुश्मनी है, कोई कोई ऐसी ख़ानदान में ऐसा किसी से कोई जेलसी का आंसर, कोई दुश्मनी किसी के साथ है? नहीं, कोई नहीं ऐसी है। तो हम तो ये कहते थे कि बच्चे की किसी के साथ दुश्मनी, लेकिन इसके बाप की नहीं है, इसकी ऐसी तबीयत है कि किसी के साथ इसकी कोई अदावत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। उनके मामूज़ात से भी कैसे पता किया, उनकी भी किसी किस्म की अदावत नहीं है किसी के साथ, ये चीज़ सामने नहीं आई। ठीक हो गया। ये तमाम हकायक हैं जो इनके सामने आए हैं, वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। इस कहानी को दोहराते हुए कलेजा मुंह को आता है, मगर क्या करें, जुर्म अंजाम में हमें ये सब कुछ बताना भी पड़ता है और दिखाना भी, ताकि ये वाज़िया हो सके कि वो कौन सी वजूहात हैं जो हमें अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों, अपने प्यारों और बच्चों के बारे में मज़ीद मोहतात होने पर मजबूर करती है। ऐसे दिलखराश वाक़यात ना सिर्फ एक ख़ानदान को तोड़ देते हैं, बल्कि पूरे मुआशरे और लोगों के जहनों पर गहरे असरात छोड़ जाते हैं। खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़, बेयकीनी, ये सब इसी निज़ाम की पैदावार हैं जिस पर
सवाल उठाना ज़रूरी है। आइए अब आपको अहले मोहल्ला और अहले इलाका की जुबानी सुनाते हैं कि वो इस वाक़े को किस नज़र से देखते हैं और उनके दिलों में आज भी कौन सा सवाल जिंदा है। ਇਹ ਕੋਈ 18-19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 7:30 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲੇ ਤਰਫ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਘਰ, ਮਗਰ ਉਹ ਇਹ ਬੱਚਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 90% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ, ਛੁਪੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ। ਔਰ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਤਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ CCD ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਾਹਣ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਇਸੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹੱਲੇਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਮਕੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 17 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਕਤਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਦਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਤਲ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਤਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਮਕੀਨ ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਕੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ CCD ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖੁਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਈ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਆਜ਼ਾਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਕੂਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੌਰੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲੀਨ ਲਾਹੌਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਹਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਤੇ CCD ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ है। मैं रिश्तेदार हूँ और मेरी फुफ्फोजाद बहन है जिसका बेटा था।
तो वकूआ हुआ है, तो उसी वक्त हम इधर घर आ गए हैं। तो 3-4 दिन बाद हमने DIG साहब इमरान महमूद साहब हैं, उनसे रब्ता किया। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी बना के उन्होंने पर्सनली उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन नवीद साहब हैं SP साहब, उनसे भी रब्ता किया, उनको भी इन्वॉल्व भी किया। और उसके बाद उन्होंने IT इंचार्ज हैं सैयद आसिम साहब, उन्होंने एक कमेटी उनकी बनाई IT इंचार्ज को, वो इधर पर्सनली आप खुद भी आए। तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया, 1 हफ़्ता पहले आके उन्होंने सारी इधर से जो है इन्वेस्टिगेशन वगैरह की और इधर से फुटेज वगैरह भी जो उन्होंने कलेक्ट की थी। तो अभी तक तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिल सका इस हवाले से। हम तो यही कहना चाहते हैं जिस तरह भी है, और जियो फेंसिंग वगैरह उन्होंने करवाई थी, उसकी भी अभी तक रिपोर्ट कोई नहीं आई। और उन्होंने वो CDR वगैरह करवा रहे थे, उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई। बहुत ज़्यादा स्लो काम हो रहा है। हम तो यही कह रहे हैं जिसने भी किया है, काइंडली ये काम ज़रा थोड़ा सा जल्दी हो जाता तो शायद हमारा बच्चा बच जाता, हमें ज़िंदा मिल जाता। तो अब तो यही कह रहे हैं कि उनका कातिल जो भी है वो पकड़ा जाए। बच्चा उधर से चल भी नहीं सकता, वो थोड़ी सी उधर ऊंचाई भी है, घर से पुली है, पुली के ऊपर ऊंचाई है, बच्चा जो पुली के ऊपर नहीं जा सकता। और रात का वक्त है, अंधेरे की तरफ तो नहीं जाना। एक तरफ तो पुली जो है वो, एक तरफ से नाला जो है वो छता हुआ है, दूसरी तरफ से खुला है। उस वक्त उस रश भी होता है, उधर दुकानें भी हैं, कोई ना कोई पुली पे खड़ा होता है। अगर उस तरफ बच्चा जाता, कुछ किसी ने तो देख लेना था, लेकिन किसी ने भी नहीं उस तरफ भी नहीं देखा है। बच्चा खुद नहीं जा सकता नाले में, घर के दरवाजे से जो है ना गुआ हुआ है, कोई लेके गया। फिर ये देखो इतना गंद है नाले में, इतना ज़्यादा गंद चोर के इतना आगे कैसे आ सकता है? गंद के ऊपर तो नहीं आ सकता ना, किसी ने गुआ किया है। बच्चा डिगे नाले 'ਚ, ठीक है। तो यह देखो कि सूरत हाल है, साढ़े भी इतने बच्चे फिरदे टुरदे ने, ठीक है। हुण अल्लाह बेहतर जानता है कि किसी चोर ने चुक के सुटिया, ठीक है, क्योंकि जिहो जे बच्चे के हालात दस रहे हैं कि इतने चीरे चूरे पे ने, यह तो हुण अल्लाह बेहतर जानता है। लिहाजा असीं यह चाहते हैं कि यार सारा सिस्टम जो ना अंडर ते लैंडर पिया जाए, ठीक है, क्योंकि यह देखो कितनी तादाद च बच्चे ने, इन्हां दी सहूलत होनी चाहिए। बाकी हुकूमत नूं करना चाहिए इस बारे भी कुछ। रात नूं भी अक्सर तो आई दा कुछ नज़र नहीं आता, ठीक है, जिहदी वजह तो असीं यही चाहते हैं कि यह काम लैंडर लूंडर पाइए। नाज़रीन, अब हम आपको उस दुख से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसका तस्वुर भी किसी माँ के लिए क़यामत से कम नहीं। ये वो माँ है जिसकी गोद उजड़ गई, जिसका 1.5 साला मासूम जिसके बोने से पहले ही खामोश कर दिया गया। कैमरा जब माँ के सामने आया तो वो किस सवाल का जवाब नहीं दे सकी, बस एक ही सवाल बार बार दोहराती रही, मेरे बच्चे को क्यों मारा? मेरे बेटे का क्या कसूर था? वो तो बोल भी नहीं सकता था। माँ की चीखें सिर्फ आवाज़ नहीं थी, वो एक इल्ज़ाम थी, एक सवाल थी और एक पूरे निज़ाम के मुंह पर तमाचा थी। वो फुप्पो जो उस बच्चे को गोद में खिलाती थी, आज कामती आवाज़ में कह रही है, अगर ये हादसा था तो सच क्यों छुपाया जा रहा है? और अगर कत्ल है तो कातिल कहाँ है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज भी किसी के पास नहीं। आइए सुनाते हैं आपको उस माँ और फूफो की जुबानी वो दर्द, वो चीखें और वो सवाल जो आज भी फिजा में गूंज रही। 1.5 साला अमीर हुसैन जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी माँ है। हमने दूसरा प्रोग्राम जब किया था तो इसने वज़ीर आला पंजाब से अपील की थी कि इसका बेटा इसको मिलना चाहिए। बेटा तो मिल गया लेकिन वो ज़िंदा नहीं था। बहन वही हुआ जिसका खदशा था, जिसका डर था। बच्चा कैसे चला गया नाले तक? जा सकता है? भाई मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ कभी भी ऐसा होगा। कभी दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मुझे मेरा बेटा ऐसे मिलेगा। मैंने 18 दिन बड़ी मुश्किलों से गुजारे थे, सिर्फ इंतजार कर करके कि आज मेरा बेटा आ जाएगा, आज मेरा बच्चा आ जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस हालत में मिलेगा कि मैं उसे देख भी नहीं सकूंगी।
अच्छा मेरी बहन ये बताइएगा कि पुलिस कहती है कि शायद वो खुद चल के नाले तक जा सकता है, तो आपने बताया था कि वो तो भाई वो इतना नहीं चल सकता, वो बहुत छोटा है अभी। आप लोग उसे देखें तो सही, वो बहुत छोटा है। वो तो 2 कदम चले तो पीछे माँ को ढूंढता है कि मेरी माँ कहाँ है। वो इतनी दूर कैसे जा सकता है? आप क्या समझती हैं इसको, किसी ने वहाँ से उठाया? भाई देखिए, बात सिर्फ यही आती है कि किसी ने तो उठाया ना, वो खुद कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता वो इतनी दूर तक। लेकिन ये बताइएगा कि अगर वहाँ से उठाया तो उसको नाले में फेंक दिया या मार के फेंका होगा, किसी को क्या उस मासूम से दुश्मनी हो सकती? यही तो सिर्फ इसी चीज़ का तो दुख है। उस बेचारे मासूम से क्या दुश्मनी थी? किसी ने दुश्मनी लेनी थी, मेरे से लेते, मेरे शोहर से लेते, मेरे बहन भाइयों से ले लेते, उस मासूम को ना कुछ कहते। वो तो बेचारा बोल भी नहीं सकता, किसी को कुछ कह नहीं सकता। पता नहीं किस हाल में उन्होंने मेरे बेटे को रखा है। जब बॉडी मिली तो उसके कपड़े वही थे, जूती वही थी जो उसने पहनी हुई थी? जब मैंने तो उसको देखा ही नहीं है। उसके बाबा ने उसको देख के पहचाना कि हाँ ये हमारा ही बेटा है। जब देख के आए तो वो तो रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा था उनके बाबा का रोना। तो वो तो बता भी नहीं दे रहे मुझे कि भी वो हमारे ही भाई है। वो तो बाद में मेरे इसरार करने पर उन्होंने मुझे बताया कि हमारा ही बेटा है वो। मैं खुद उसको देखने के लिए वहाँ पे गई थी, लेकिन पुलिस उसको लेके जा चुकी थी वहाँ से। तो आपने उसकी तदफीन जब की है, डेड बॉडी मिल गई? जी डेड बॉडी मिली है, लेकिन उन्होंने भी चेहरा ही नहीं दिखाया। चेहरा थोड़ा सा दिखा देते, थोड़ा सा सुकून हो जाता। कोई इसका हाथ दिखा देते, कोई इसका मुझे पाँव दिखा देते कि माँ को थोड़ा सुकून हो जाता है कि भी हाँ ये मेरी औलाद है। ऐसे कैसे सुकून आएगा मुझे? मेरी बहन ये बताइएगा कि आपको लगता है कि इस बच्चे को कत्ल किया गया? देखिए, सोचने वाली बात है। अगर कत्ल भी नहीं है तो वो फिर बच्चा वहाँ तक कैसे गया? कैसे इतनी दूर तक वो चला गया? कोई खलाई मखलूक तो वो है नहीं कि वो उड़ के वहाँ तक चला जाएगा। कोई उठा के लेके गया है तो वो गया है ना। तो फिर क्या लगता है कि कत्ल हुआ है उसका? ज़ाहिरी बात है, किसी ने उठाया, उनसे संभाला ही नहीं गया। वो तो इतना नखरों वाला मेरा बेटा है, 2-2 मिनट के बाद वो नाराज़ हो जाता है। वो टकरे मारता है कि मेरी माँ मुझे मनाए, मेरा बाप मुझे मनाए। आके किसी से संभाला नहीं गया, किसी मस्जिद छोड़ जाते, किसी गली मोहल्ले में छोड़ जाते, लेकिन ये जुल्म ना करते उस मासूम पे। ये जुल्म ना करते। इतना तरस नहीं आया बच्चे में, जरा सा तरस नहीं आया आप लोगों को। आप लोग के अपने बच्चे नहीं है, खानदान में बच्चे नहीं है आप लोगों के। जो मेरा मासूम ले लिया, मुझसे मेरी गोद खाली कर दी है, मेरे घर का शेर खाली कर दिया, मेरा कपड़ा खाली कर दिया। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ से लाऊँ अपना बेटा? कुछ कहना चाहती हैं? जिसने ये किया उसको पुलिस तलाश करे। मैं तो वज़ीर आला मरीम नवाज से आज भी यही दरख्वास्त करूंगी कि जिस तरह हो सके, अगर वो एक माँ है, एक बहन है, बेटी है, तो मेरे दुख को समझे और मेरे बेटे का कातिल ढूंढ दे बस। मैं और कुछ नहीं किसी से कहूँगी, मेरे बेटे का कातिल ढूंढ ले। मैं सिर्फ एक दफ़ा पूछना चाहूँगी कि मेरे बेटे का कसूर क्या था, या मेरा क्या कसूर था जो मेरे बच्चे साथ इतना जुल्म किया है। की फुप्पो हैं, यकीनन हर यहाँ पे मोहल्ले में हर घर, पूरा इलाका जो है ना सोगवार है इस अफसोसनाक वाक़े पे। इतने मासूम बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म किया और किसी को कुछ मालूम नहीं कि हुआ क्या। बच्चे की लाश सिर्फ मिली और कई सवालात इस जगह पे खड़े हुए हैं, लेकिन उसका जवाब किसी के पास नहीं है। बहन आप बताइएगा कि क्या लगता है आपको, किसी ने इतना बड़ा जुल्म किया है, क्यों किया होगा? ज़रा माइक करीब कर ले। ऐसे ही है भाई, उसका चेहरा भी नहीं था, उसके हाथ नहीं थे, सिर्फ हमने जूती और कपड़ों से पहचाना है मेरे भाई ने उसको। उन्होंने पता नहीं क्या जुल्म किया है। वैसे नहीं जा सकता बच्चा उधर, वैसे नहीं, वो थोड़ा सा चलता है और रुक जाता था। वो तो बहुत दूर है नाला। ये किसी ने उठाया, उसको उठाया या मार के फेंक दिया या जिंदा ही फेंक दिया, पता नहीं उसने, ये वो ही जानता है जिसने ये जुल्म किया है उस पे। इतनी सर्दी, इतना ठंडा पानी, और उसने वो गंदे नाले में फेंका है उसको। यही चीज़ हमें तड़पती है। पहले हम ढूंढते थे,
हमने 19-20 दिन यही इंतज़ार किया। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारे पूरे ख़ानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ। हम ये सोच भी नहीं सकते थे, सिर्फ हम ये देखते थे न्यूज़ों में ऐसे होता है। आज हमारे घर की कहानी बन गई है, हम लोगों के साथ होता देखते थे, हमें नहीं पता था कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाना। यकीनन ये देखते थे और सुनते थे, खबरों की इतलात इन तक पहुंचती थी कि कभी किसी का जिगर का टुकड़ा, किसी माँ का लाडला ऐसे गुम होता था तो उसकी लाश मिलती थी। लेकिन जब इनके साथ हुआ है तो इन्हें हुआ कि वाकई लोग इस दरिंदगी की हद तक आगे चले जाते हैं कि 1.5 साल का बच्चा जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, उसे ये भी नहीं मालूम होगा कि उसको फेंकने वाला या उसको मारने वाला उसका कसूर क्या है। इसके सवालात यकीनन मुतल्लिका अदारों को और ख़ासकर पुलिस को देने पड़ेंगे, इस माँ को, इसके बाप को, इसके दीगर रिश्तेदारों को। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। यकीनन आज नहीं तो कल उस कातिल को पुलिस यकीनन कानून के कटहरे में लाएगी। इस प्रोग्राम से जुड़े और लोग क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, अब हम आपको अमीर हुसैन के मामू से मिलवाते हैं, जो इस पूरे वाक़े को जज्बात से हटकर हक़ाइक़ और सवालात की बुनियाद पर देख रहे हैं। मामू का कहना है कि ये महज एक हादसा नहीं लगता, क्योंकि अगर एक 1.5 साला बच्चा खुद घर से निकलकर इतना तवील सफ़र तय करके नाले तक पहुंचा है तो इस दावे को सबूत के साथ साबित करना होगा। वो सवाल करते हैं, नाले तक जाने का रास्ता कौन सा था? क्या वहां कोई रुकावट नहीं थी? क्या किसी ने बच्चे को देखा? और अगर नहीं तो फिर पुलिस इतने एतमाद से उसे हादसा कैसे करार दे सकती है? मामू के मुताबिक खानदान आज भी सिर्फ एक चीज चाहता है, सच, ना इल्जाम, ना सियासत, ना खामोशी। आइए अब सुनते हैं अमीर हुसैन के मामू का मौक़िफ़, जो उस केस में इंसाफ की सबसे मजबूत आवाज़ बनकर सामने आ रहा है। अब हम बात करेंगे उस मकतूल बच्चे के जो करीबी अजीज़, जो दोनों मामू हैं हमारे साथ, और इनसे जानेंगे कि किस तरह से बच्चे की लाश जो है वो मिली और इनको क्या ख़दशात हैं, और ये इनकी ज़ुबानी जानेंगे। भाई, आप अपना बताइएगा कि बच्चे की डेड बॉडी कहाँ से मिली और क्या लगता है कि इसको फेंका गया कत्ल करके, या बच्चा खुद तो नाले तक नहीं जा सकता? भाईजान, हम ना अपने दरवाजे के पास खड़े हुए थे, 2 आदमी आए हमारे पास आके, उन्होंने बताया कि भाई आपका बच्चा गुम हुआ और हमें एक लाश मिली है, तो आके इधर आप बच्चे को देख लें कि शायद वो आपका हो। मैं और मेरा भाई अब्दुर्रहमान दोनों गए हैं बाइक पे, जाके वहाँ देखा तो लाश नाले से बाहर निकाल के रखी हुई थी, लेकिन उसकी रेपो इस तरह थी कि हम एनालिसिस नहीं कर सके कि ये हमारा बच्चा है या किसी और का। फिर हमने उस बच्चे के डैडी को कॉल की, असलम साहब को, वो आए हैं, आके उन्होंने देखा है, तो फिर उन्होंने बताया जी ये मेरा ही साहबजादा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या, कैसे शनाख्त होने के बाद क्या कुछ हुआ? शनाख्त होने की जो रीज़न है, उसके पाँव में जो चप्पल थी ना, उसके बाप ने बताया था कि ये चप्पल मैंने इसको लेके दी है, और उसकी चप्पल के साथ 2 इलास्टिक बांधे हुए थे जो बच्चों के कपड़ों में यूज़ होते हैं। उसके डैडी ने कहा था कि इसकी मामा ने इसको लगा दिए, तो फिर हमें पता चला कि ये एग्जैक्टली हमारा ही बेबी है। तो आपको क्या लगता है? पुलिस तो कहती है कि शायद बच्चा खुद ही गिर गया नाले में, तो जितनी दूर लाश मिली है भाईजान, ये बात इम्पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो तो चल ही नहीं सकता था। तो फिर कैसे, क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? इसको दरवाजे से जो उठा के लेके गया ना, उसी जलील ने ये हरकत की है। कैसे उधर फेंका, कितने दिन उसने अपनी कस्टडी में रखा है और कितने दिन बाद उसको वहाँ फेंका है। तकरीबन 20 रोज़ बाद लाश मिली, और अगर 20 रोज़ नाले में लाश पड़ी हो तो वो बहुत
ख़राब हो सकती, बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि हमें वहाँ के जो पुलिस अफसरान थे वो ये बता रहे थे कि भाई ये जो लाश की इस वक्त मौजूदा रेपुटेशन है वो 2 से 3 दिन की है, क्योंकि इस पानी के अंदर केमिकल्स और एसिड वगैरह भी शामिल हैं। अगर ये ज़्यादा देर रहती तो मुमकिन नहीं है कि आप उसको देख के पहचान लें कि ये हमारा ही है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन का पानी में फेंका गया बच्चे को। ठीक है, क्या अब आपका मुतालबा है, पुलिस से क्या बात हुई है? चलें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट तो आ जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन उससे ये तो नहीं पता चलेगा कि बच्चे को हमारा सिर्फ पुलिस से एक ही मुतालबा है कि जितनी आपने पहले ऑपरेशन रिसर्च किया है और अब भी इसी तरह ऑपरेशन रिसर्च करके इसके कातिल को सामने लेके आए, हर हाल में हर कीमत में लेके आए, ताकि वो दोबारा किसी के बेबी के साथ जुल्म ना करे। ठीक है, तो पुलिस क्या कहती है इस पे? काम शुरू किया है कोई? जी, पुलिस ने आपसे भी उसी कोई सुना कि पुलिस ने करीबी जो हैं रिश्तेदार उनसे भी कोई जी उनकी सारी, उन्होंने जितने भी हमारे रिलेटिव हैं उन्होंने सबसे डिटेल ली है, सबकी पूछ पाछ की है। वो कोशिश कर रहे हैं, हमें इस चीज़ से कोई गर्द नहीं है हमारा रिश्तेदार है या नहीं है, हमें कातिल चाहिए बस, उसने ये जुल्म किया क्यों। ठीक है, जिस दिन बच्चा लापता होता है उससे थोड़ी देर पहले एक मामू वो हमारे साथ हैं, ये भी उसको लेके आते हैं, चीज़ दिलाते हैं, फिर वो घर आ जाते हैं, ये खाना खाने लगते हैं, तो बच्चा जो है वो बाहर दरवाजे पे चला जाता है। ये इनकी ज़ुबानी हम जानते हैं, माइक ज़रा इनको दीजिएगा। क्या हुआ था जिस दिन बच्चा वहाँ पे? मैं नमाज़ पढ़ के आया था इशा की 7:45 बजे तकरीबन, तो 7:56 पर हम दुकान पे गए हैं चीज़ लेने के लिए, मैं, मीर हुसैन और हैदर अली, मेरा भतीजा, छोटे भाई का बेटा, वो भी तीनों गए हैं हम। तकरीबन 8:01 या 2 मिनट में हम वापस आ गए हैं। उसके बाद मैंने ला के उसको उसकी मामा के पास छोड़ा, उसने चीज़ खाई है और मैं खाना खाने चला गया कमरे में, और मैंने खाना उठाया तो मीर हुसैन फिर मेरे पास आ गया, उसने मुझे आगे पकड़ा, मैंने उसको पकड़ के सेन में बिठा दिया, बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर, उसको उधर बिठाया, मैंने किधर बैठो फिर बाद में आपको पकड़ता हूँ खाना खा कर। वो मैं अंदर खाना खाने गया हूँ कमरे में, बाद में मेरा भतीजा आया हैदर अली, उसने मुझे आके बताया था अबू मीर हुसैन जो है ना वो बाहर गली में चला गया। तो मैंने उसे कहा उसकी मामा को बताओ जाके, बस उसकी मामा को बताने गया है, उसकी मामा पकड़ने आई है बाहर, तो बाहर बच्चा नहीं है भाई। ये 8 से 8:15 के दरमियान जो है ना ये वाक़या हुआ है, लेकिन अभी तक नहीं पता चला कि वो कौन जालिम है कौन नहीं है। आपको क्या लगता है कि बच्चा जो है वो खुद जा सकता है? नाला जो है वो बहुत दूर है सर, वो तो उंगली पकड़ के चलता था, और अगर थोड़ा सा चलता था तो गिर जाता था, तो बच्चा उधर जा ही नहीं सकता। अगर चला भी जाए तो किसी ने तो उसको देखा होगा ना, लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं है किसी ने देखा हो उठाते हुए या उधर जाते हुए, कोई ऐसी खबर मिल ही नहीं रही हमें, ना ही कोई सबूत मिल रहा है कि ये क्या हुआ है हमारे साथ। और जहाँ से डेड बॉडी मिली है वो तो बहुत दूर, 1 किलोमीटर का फर्क, बहुत दूर है वो, जहाँ से डेड बॉडी मिली है वो हमारे घर से काफ़ी दूर है, और वैसे भी जहाँ से डेड बॉडी मिली है पीछे भी कूड़ा है और आगे भी कूड़ा है। ये जो डेड बॉडी है ये हमें आगे से मिलती है कूड़े से, और फिर जाहिर ही बात है, इससे तो यही जाहिर होता है कि उसको फेंका गया। अगर पीछे होता तो फिर पीछे हट जाना चाहिए था कूड़े के साथ, लेकिन वो आगे से मिला है। आप ये बताएं कि कोई ऐसा किसी पे शक, कोई ऐसा हमारा किसी के साथ कोई ऐसा नहीं रिलेशन है कि हमारा कोई दुश्मन हो, ना ही कोई है। और बच्चे से क्या दुश्मनी है, यही मसला है, यही मसला है कि बच्चे के साथ क्यों ऐसा किया गया। वो तो मासूम बच्चा था बेचारा। तो क्या पुलिस अब तक आपको बता पाई है किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है? मुतमिन है आप? हम तो मुतमिन था, जिस तरह से वो काम कर रही है ना पुलिस, हम मुतमिन है, लेकिन अब ये रिपोर्ट आएगी फिर ही पता चलेगा ना क्या रिजल्ट आता। बिल्कुल जी, जिस रिपोर्ट का लवाकिन इंतज़ार कर रहे हैं वो रिपोर्ट ये है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें
डेथ ऑफ कॉज जो होता है कि बच्चे की मौत किस तरह से हुई, क्या उसको नाले में फेंका गया और उसमें नाले में गिरने की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई, ये सब कुछ उस रिपोर्ट में आ जाएगा, या उसको पहले मारा गया और मारने के बाद उसको फेंका गया वहाँ में, ये भी उस रिपोर्ट में पता चल जाएगा। लेकिन उस रिपोर्ट से ये पता नहीं चलेगा कि कातिल कौन है, किसने मारा, किसने फेंका। ये पुलिस को इसके लिए अपनी तफ्तीश का दायरा कार जो है वो वसी करना पड़ेगा। तमाम चीज़ें जो हमने आपको इससे पहले दिखाई कि बच्चा इतनी दूर कैसे जा सकता है, ना इस बात को अकल मानती है, ना दिल मानता है, ना ही वो तकाज़े मानते हैं जो कानून पूरे कर रहा है कि बच्चा ख़ुद से इतनी दूर उस नाले तक नहीं जा सकता, ना खुद गिर सकता है। तो यकीनन इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, तमाम अजीज़ों कारब से भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, मोहल्लेदारों से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। आज नहीं तो कल जो इसका ज़िम्मेदार होगा वो यकीनन कानून के कटहरे में आएगा। यहाँ से अपने पापा के साथ, मम्मा के साथ यहाँ से गया वो, अपने नाल गया वो, ठीक है। और दूसरे दिन, हफ्ते वाले दिन जो रात को पता चलता कि वो मीर हुसैन जो है ना गुम हो गया, ठीक है। सारे परेशान थे कि यार जो मिल जाएगा। और काफ़ी दिन मस्जिद में दुआएं भी कराई कि अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से कुछ सबब बना दे, हाँ जी। मगर मीर हुसैन नहीं मिला। मीर हुसैन मिला मगर बहुत बुरी हालत में मिला, बहुत बुरी हालत में मिला, ठीक है। और मेरे पोता के साथ, मेरे बच्चों के साथ जो खेलता था, साथ साथ चलता था, थोड़ा थोड़ा चलता था, ठीक है। और हमारे भी बच्चा था, क्या समझिए। मगर अल्लाह पाक उनको गर्क करे जो उन्होंने ये काम किया है, ठीक है। और जल्दी जल्दी पकड़े जाए, ठीक है। हमें तो उसकी वालदा को, हम सबको तभी सुकून होगा कि जब वो पकड़ा जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे घर आते हैं बच्चे, शुरू से हमारी फैमिली का ताल्लुक है, बड़ों का भी, आगे हम का भी, हमारे बच्चों का भी, पढ़ते भी हमारे घर में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज तक कोई ऐसा मसला नहीं जैसे ये हुआ है हमारे साथ, ठीक है। और हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक जल्दी से जल्दी वो कातिल को पकड़े, ठीक है। और उसको जो उसकी सज़ा है उसकी जैसी भी है, ठीक है, उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। और मेरी अपील है सबसे, ठीक है, इलाके के MP साहब सबसे कि वो ना इसके ऊपर गौर करें और हमारे बच्चे को ना कातिल को पकड़े। मैं जी इन्हों शुरू तो जानना है, माशाअल्लाह ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਕੂਬ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਵੇਖਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਮਾਸੂਮ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਨੈਸ ਨੇ ਤੇ ਬਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। मैं ਇਹ ਚੂਕਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਥ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਸਾਬ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਦਮਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ 72 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ बहुत जुर्म किया है ना। नाज़रीन, पुलिस के मौक़िफ़ ने अगरचे कई बातों की वजाहत कर दी, मगर वो बुनियादी सवाल आज भी अपनी जगह मौजूद है जिसका जवाब हमें नहीं मिल सका। अमीर हुसैन की मौत अगर वाकई एक हादसा थी तो हम उसे अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल करते हैं, लेकिन अगर इस मासूम बच्चे की जान किसी दुश्मनी, किसी साजिश या किसी मुजरमाना अमल की नज़र हुई तो फिर गुनहगार को सज़ा मिलनी चाहिए और मुलजिम को कानून के कटहरे में लाना रियासत की जिम्मेदारी बनती है। ये सब कुछ उसी सूरत मुमकिन है जब पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी दयानतदारी और संजीदगी के साथ अदा करे। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए ताकि ये वाज़िया हो सके कि अमीर हुसैन की मौत की असल वजह क्या बनी। मगर अफसोस आज भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मासूम बच्चा वहाँ तक कैसे पहुँचा,
क्या वाकई उसे कत्ल किया गया, और अगर कत्ल हुआ तो कातिल कौन था? ये वो सवालात हैं जिन्हें जुर्म अंजाम आज भी उठा रहा है और उस वक्त तक उठाता रहेगा जब तक हमें उनका वाज़िया और दो टोक जवाब नहीं मिल जाता। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम इंसाफ का मुतालबा करते हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।